अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कोयटा में मौजूद हैं। सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के 2 साबिक वज़रा आला जाम कमाल और डॉक्टर मालिक बलोच की मुलाकात जारी है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलातें ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर साथ मौजूद हैं। बुशरा बताइएगा। जी, इस वक्त कोयटा के मुकामी होटल में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से बलूचिस्तान के 2 साबका वज़राए आला जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, जिनमें जाम कमाल जो है वो नवाज शरीफ की आमद से पहले ही जो है मुकामी होटल पहुंच गए थे, जबकि अब से कुछ देर वो डॉक्टर मालिक बलोच भी जो है वो मुकामी होटल पहुंचे हैं। और डॉक्टर मालिक बलोच का ताल्लुक जो है वो नेशनल पार्टी से है। नेशनल पार्टी जो है वो माजी में भी नून लीग की इत्तेहादी रही है। और डॉक्टर मालिक बलोच ने जो है मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए यही बताया कि वो सिर्फ नवाज शरीफ से मुलाकात करने आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला है वो अब तक जारी है। मजीद भी सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जैसे ही तमाम मुलाकातें जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद ही जो है बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा हैं, कौन कौन है और किस किस ने जो है वो शमूलियत की है, बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान भी किया जाएगा। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान जो है उन्होंने नवाज शरीफ की आमद से कबल ही हमने देखा था कि कोयटा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बड़े पोस्टर जो है उनके इस्तकबाल के लिए लगा दिए गए थे, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि यकीनन वो नून लीग का हिस्सा जो है वो बनने जा रहे हैं। इसी तरह से मजीद भी पार्टियां ऐसी हैं जिनके जो रहनुमा हैं वो मुलाकातों के लिए आ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि कोयटा की आवाम को, खुसूसन बलूचिस्तान के लोगों को जो है आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और वो सरप्राइज यकीनन यही होगा कि बहुत सी सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनेंगे। जी, सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग के का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल से बुशरा कमर अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद उमर ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। साबिक सीनियर सूबाई वजीर का आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का इम्कान है। नूर मोहम्मद उमर 2018 के इंतखाबात में संजावी जियारत से सूबाई असम्बली सीट पर कामयाब हुए थे। कायद नून लीग का इस्तकबाल करने स्कूल का तालिब इल्म भी पहुंच गया है। तालिब इल्म का कहना है कि नवाज शरीफ ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। तालिब इल्मों ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तो फिलहाल जानते हैं मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने 2 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच चुके हैं और इससे थोड़ी देर कबल मकामी होटल वहां पहुंचे। मकामी होटल के बाहर कारकुनों ने नारे लगा के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इससे एक स्कूल तलबा भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप स्कूल के स्टूडेंट लग रहे हैं, यहाँ पर आए थे, किसका इस्तकबाल कौन खास पसंद है, क्यों आए? जी, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए आया था। हम और हमारी कौम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपना नया वो वजीर आजम जो पहले था, हम उन्हें इस दफा फिर वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये नया पाकिस्तान नहीं चाहिए जहाँ पर सिर्फ तबाही, सिर्फ नाकामी और दिन पदर नीचे जाते जा रहे हैं। आपने सुना कही कहना है कि इनकी दिली तमन्ना है कि मियां नवाज शरीफ अब कोयटा आए हुए तो इनसे मुलाकात करें। स्कूल के स्टूडेंट है और यहाँ सुबह से यहाँ पर कह रहे थे कि इंतजार करते, लेकिन लेट यहाँ पहुंचे और मियां नवाज शरीफ का दीदार जो है नहीं कर सके। जी, और अब ये जानिए, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़कर अशरफ ने बाबर आजम को रिपोर्ट के साथ कल मुलाकात के लिए बुला लिया है। मिकी आर्तर कल लाहौर पहुंचेंगे। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं असगर अजीम से जानते हैं। असगर बताइएगा, अहम मुलाकात होने जा रही है? जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान टीम की सूरत हाल रही है उस सूरत हाल के पेश नजर बहुत अहम मुलाकात है। कल चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़कर अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को बुलाया है और साथ ही हिदायत की है, जो जराये का कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट भी लेते आए। और इसके साथ साथ मिकी आर्थर जो कि डायरेक्टर टीम थे वो भी कल लाहौर पहुंच रहे हैं और मिकी आर्थर भी अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को पेश करेंगे। इन दोनों रिपोर्ट की रोशनी में बड़े अहम फैसले किए जाएंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान टीम में कई तब्दीलियां मुतवक्का है और मुतवक्का है कि बाबर आजम को जो है व्हाइट बॉल की कप्तानी से फिलहाल जो है उनको फारिग किया जाए और उनकी तमाम तवज्जो जो है वो रेड बॉल की कप्तानी से फारिग किया जाए और तमाम तवज्जो जो है व्हाइट बॉल पर उनकी फोकस करने की भी तजवीज सामने आई है। जबकि दूसरी जानिब जो बुरी सिलेक्शन कमेटी थी तौसीफ अहमद के सरबराही में, वो बगैर किसी काम के चंद रोज में फारिग हो गई। कोशिश करते ही सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई थी, लेकिन अब इनको फारिग कर दिया गया है और नई सिलेक्शन कमेटी के लिए मुशावरत जारी है।
इम्कान यही किया जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना है और उसके लिए टीम का ऐलान होना है। हादसात और दीगर वाकयात का जिक्र करें। आपको बताएं कि सरगोदा में कातिल छलावा बन गया। 4 रिश्तेदारों को कत्ल के बाद 5 बार शिकार कर लिया। मुलजिम अहमद शेर ने थाना कोट मोमिन की हुदूद में अल्लाह यार नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मकतूल नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा था। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश मजीद तेज कर दी है, जबकि 5वें कत्ल पर आईजी पंजाब ने आरपीओ और डीपीओ सरगोदा की क्लास ले ली। आईजी ने पैगाम दिया कि सीट छोड़कर बाहर निकले और मुलजिम को जिंदा या मुर्दा हालत में गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करो। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद में 1.5 साल की बेटी के कत्ल में मुलविस बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम उमैर को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर में बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम उमैर ने गुज़िश्ता रोज बीवी से झगड़े के बाद बच्ची को कत्ल किया। शेखपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया में डाकू राज लग गया है। पुलिस चौकी से 10 कदम के फासले पर डाकू ताजिर से 13 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। ताजिर के मुताबिक मुजामत पर डाकू ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ताजिर ने आईजी पंजाब और आईपीओ शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने डार्की से दरियाफ्त होने वाली गैस सुई नॉर्दर्न को फराहम कर दी है। कुएं से यौमिया 80 लाख मकब फीट गैस की फराहमी शुरू हो गई। कंपनी के मुताबिक इजाफी गैस तवानाई की तलब को पूरा करने में मददगार साबित होगी। सीपीओ फैसलाबाद में महक नामी बच्ची के कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम मुनीर को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। बच्ची के कत्ल पर निगरान वज़ीर आला ने नोटिस लेकर मुलजिम की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में माँ बाप की आंखों की तारा महक नामी बच्ची का कातिल गिरफ्तार हो गया। 3 सितंबर को मुलजिम मुनीर ज्यादती के बाद बेदर्दी से लाश झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया था। वाक़े पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नोटिस लिया। तहकीकाती टीमें बनी, कई अफराद के डीएनए और पी टेस्ट लिए गए। सीपीओ फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया मुलजिम मुनीर को मीडिया के सामने ले आए। टिब्बे पर नीचे लाया गया, उसको बिस्कुट से बोतल पिलाई से पिला के उसके बाद थोड़ी सलवार ला के उसमें गले में डाली है, उसको गोटे दे के मार गई। वालिदैन कहते हैं मुलजिम को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई हादसा रोनुमा ना हो। इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। इन वो सजा देने तेल सुट के इन आग लगानी चाहिए। इन्हें दफनाना नहीं चाहिए। इधर जो कातिल उन्हें तो दफनाना नहीं चाहिए। इस अगे एक जुल्म बड़ा किया बच्ची एडी इन्हीं बच्चे ने तो बंदा प्यार देंदा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुनीर मामू के घर रिहाइश पजीर था। वारदात के बाद फरार हो गया। मुश्तबा अफराद के पी ग्राफ और डीएनए टेस्ट कराए गए, जिसमें मुलजिम का डीएनए भी मैच कर गया। सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस अदालत ने जाहिदा जावेद असलम केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया है। तहरीरी फैसले में कहा कि इसमें साकिब निसार के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मजीद तहरीरी फैसले में क्या कहा गया है, कमर महकन से जानते हैं। जी कमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जाहिदा जावेद असलम की मुईज़ अहमद के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाहिदा असलम केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला गैर कानूनी है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। चीफ जस्टिस या कोई जज इन चैम्बर आर्टिकल 184(3) के मुकदमे नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले का इख्तियार अकेले चीफ जस्टिस के पास भी अब नहीं रहा। दरख्वास्त में मेरिट्स को छेड़े बगैर जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त निपटा दी और उसके ऊपर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के अहकाम भी जारी किए हैं और मुताल्लिका फोरम से शुरू करने का कहा गया इस वक्त। और अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत में कहा था, जो कि हुक्मनामे का भी हिस्सा है, कि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो वजारत दिफा के साथ रुजू कर सकते हैं इस केस के सिलसिले में। जी कमर मेकन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की फरोख्त में इजाफा हो गया। जेलम में मंगला डैम की ताज़ी मछली की मांग बढ़ गई। तफसीलात जानते हैं मिर्जा जवेर इकबाल से। जी मिर्जा। जी बिल्कुल, ऐसे मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जेलम की जगहों पर मछलियों के स्टॉल सज चुके हैं। और मछली की जो बात की जाए, जेलम की जो सी ताज़ा मछली और मंगला डैम की मछली जेलम के शहरी जो से उसे भी शौक से खाते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी सर बताइएगा। सर्दी के आते ही मछली की मांग में इजाफा हो जाता है।
ठीक है। जो मछली पिछले साल हम 500 बेचते थे, इस टाइम वो 800-900 रुपये। ये माशेरा 900 रुपये किलो है, 800 रुपये किलो है। जैसे कि दुकानदार का कहना है कि पिछले साल जो सी मछली थी वो 500 रुपये किलो थी, इस बार जो मछली है वो 1500 रुपये किलो है। इसी तरह जो सी 1000 रुपये किलो थी वो 1800 रुपये किलो है। इनका यही कहना है कि जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और इस तरह जो सी मछली है उसकी कीमतें जो सी हैं उसकी भी कीमतें बुलंद सतह पर पहुँच चुकी हैं। जी, हर रोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आवाम की कमर टूट गई। हासिलपुर में गंदम की कीमत में इजाफे से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अपडेट करेंगे अनवारुल हक। जी अनवार। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमतों में इजाफा करके गरीब को मजीद मुश्किलात में धकेल दिया गया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। गंदम में बहुत ज़्यादा इन कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि गंदम की कीमत में कमी लाई जाए। आम इंसान के लिए रोटी खाना इतना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अरबाब अख्तियार से यही मुतालबा किया है कि गंदम की जो कीमतों में इजाफा किया गया उनको फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके और गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सके। जी, उधर हैदराबाद में अशिया खुरनोश की कीमतों के बाद आलू प्याज भी महंगे हो गए। सब्जी मंडी में प्याज 120 और आलू 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। तफसीलात जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई अशिया खुरनोश के पास सब्जी की कीमतों को भी पल लग गए हैं। बात की जाए अगर सिर्फ प्याज और आलू की, तो प्याज और आलू की कीमतें जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की नई सब्जी मंडी में। मेरे साथ इस वक्त एक प्याज आलू बेचने वाले मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि प्याज और आलू की कीमतें इतनी क्यों हुई हुई हैं। प्याज को जो पिछले दफा जो बारिश आई थी, जो जमीनी पानी था वो सूखा नहीं था, हारियों ने बीज लगा दिया था, इसकी वजह से प्याज का पानी सूखने की वजह से और तपिश की वजह से मर्द लग गया, मर्द दिए से लगा देखो प्याज, इसकी वजह से माल शार्ट हो गया। इस वजह से प्याज की कीमतें बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पिछली जो बारिशें हुई थी उसके बाइस जो है जमीन में वो पानी जमा था, जिसके बाइस प्याज में जो है वो बीमारी आ गई है, जिसकी वजह से जो है प्याज की कीमतें जो है वो ज्यादा है। पहले आलू 20 रुपए और 30 रुपए किलो में मिल जाता था, लेकिन अब वही आलू जो है 80 से 100 और 110 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो मार्केट कमेटियों को फाल करें और जो रेट है सरकारी रेट, उस पर जो है ये सब्जी, आलू, प्याज और दीगर अशिया जो है इसको फरोख्त कराई जाए। जी, तहसील शबकदर के स्पेशल छोले अपनी पहचान खुद बना चुके हैं। दिन हो या रात गर्मा गर्म छोलों की दुकान ग्राहकों से खाली नहीं मिलती। नादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। तहसील शबकदर में जहां मुख्तलिफ गर्मा गर्म मज़ेदार जायके वाले पकवान नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के लिए काफ़ी मशहूर और मकबूल है, वहीं पर शबकदर की स्पेशल डिश और सस्ता पकवान छोले भी है कि मुकामी लोग ज्यादातर नाश्ते और 2 वक्त के खाने में इस्तेमाल करते हैं। शबकदर के मशहूर छोले पेरोश नए और अलग तरीकों से मुख्तलिफ किस्म के मसाले और खाने का सोडा शामिल करके इनको तैयार किया जाता है। छोले पेरोशों का कहना है कि मुख्तलिफ जायका देने के लिए इसमें मुख्तलिफ अशिया शामिल करके लोग मुख्तलिफ तरीकों से खाते हैं। छोले सेहत के लिए भी मुफीद ग़िज़ा है और इनसे कोलेस्ट्रोल भी कंट्रोल किया जा सकता है। मज़ेदार जायका और कम कीमत में मिलने वाले छोलों के पकवान खाने वाले को बेहद पसंद आते हैं। आज दुनिया भर में ज़्यादती से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया कि मर्ज से बचाव के जल्द इकदाम ना किए गए तो नताइज तबाहकुन होंगे। मर्ज से बचने के लिए अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना होगा। सईद अब्बास भट्टी की रिपोर्ट देखिए। शुगर के मर्ज पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में आज आगाही फैलाई जा रही है। खानेवाल में ज़ियाबतीस के मोहलिक मर्ज में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। हर चौथा शहरी शुगर में मुब्तला है। सारा दिन जो हमारे जिम हैं या खेल के मैदान है ये खाली हो गए हैं और रेस्टोरेंट्स और होटल्स पे बड़ा रश होता है और हम जंक फूड, फास्ट फूड, इनका इस्तेमाल, इंस्टेंट शुगर, इसको भी बढ़ गया है। लोगों की आगाही के लिए हमारे NCD क्लिनिक्स भी मौजूद है और इतनी डिजीज तमाम प्रिवेंटेबल है और इसके बारे में हम लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। बर वक्त तशखीस न होने की वजह से अक्सरियत मूजी मर्ज से लाइल्म है। सबसे जो शुगर का एहतियात है वो ये है कि हमने अपनी खुराक और फिजिकल एक्टिविटी इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और खुराक के साथ साथ वाक भी करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें, खुराक और वाक का शुगर में बहुत अहम किरदार है। महकमा सेहत के दस्तियाब मोहतियात के मुताबिक खानेवाल की 40% आबादी ज़ियाबतीस की शिकार है। ये जिला मर्ज के हवाले से 10वें नंबर पर आ चुका। 20 साल से ज़ायद कम उम्र के 6000 से ज्यादा शहरियों को शुगर का मर्ज लाहक हो चुका है। ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पर डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि ये मर्ज बीनाई और गुर्दों समेत कई आज़ा को मुतासिर करके जानलेवा शक्ल इख्तियार कर सकता है। रावलपिंडी में ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पर THU अस्पताल जामपुर में आगाही सेमिनार हुआ। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने शहरियों में मर्ज से बचाव की आगाही फराहम की। नसरुल्लाह कबूल की रिपोर्ट देखिए।
शुगर का मर्ज रोज बरोज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। इस मर्ज से आगाही के आलमी दिन के मौके पर THQ अस्पताल जामपुर में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। MS THQ डॉक्टर अम्मार हैदर ने की। उनका कहना था सेमिनार और वॉक का मकसद लोगों में आगाही फराहम करना है। आज THQ हॉस्पिटल जामपुर में भी हमने एक सेमिनार मुनक्किद किया जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और अमले को हमने शुगर की अलामात, उसकी तशखीस और उसकी पेचीदगी के बारे में आगाही दी। इस दिन का वो बनाने का मकसद लोगों के दरमियान में शुगर के हवाले से आगाही और उससे बचने की एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह करना होता है। 14 नवंबर को शुगर का आलमी दिन मनाया गया है, जिसमें हमने THQ जामपुर में सेमिनार भी मुनक्किद किया है और शुगर के हवाले से हमने एक आगाही वाक भी मुनक्किद फरमाई है। NCD के इंचार्ज का कहना था ये एक मूरूसी बीमारी भी है जो खानदान से भी आगे मुंतकिल होती है। दुनिया में शुगर का मर्ज तेजी से फैल रहा है, जिसमें मरीजों की तादाद 34 करोड़ तक पहुँच चुकी है, जबकि पाकिस्तान दुनिया का 7वां मुल्क है जहाँ मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ से भी तजावुज कर चुकी। नौशहरा में डेंगू से बचाव और आगाही के लिए हिलाल अहमर मैदान में आ गया। महकमा सेहत के ताउन से एक रोजा थिएटर का इनेकाद किया गया। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा के तहसील पब्बी के गवर्नमेंट हाई स्कूल में डेंगू के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए हिलाल अहमर और महकमे सेहत के ताउन से थिएटर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें डेंगू मच्छर के हवाले से मुख्तलिफ कैरेक्टर पेश किए गए ताकि आवाम को बराह रास्त आगाही मिल सके। जो आप लोगों की इकदाम थे उन्होंने पिक किए हुए और ये मैसेज जो है वो पहले स्प्रेड भी करेगा, तो मैं मशकूर हूँ। इस तरह की प्रोग्राम तालीमी इदारे में होना चाहिए ताकि बच्चे अवेयर रहे। थिएटर का मकसद अवाम और बिलखुसूस तुलबा को यह बावर कराना था कि डेंगू बुखार और ऐसे खतरनाक मच्छर से बचने का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर है। जितना हम ज्यादा लोगों में ये थिएटर स्पेशली अगर हम और जगहों पे भी करें तो इसका बड़ा असर आएगा। स्कूल के तुलबा और मकामी अफराद ने थिएटर को खूब सराहा और कहा कि ऐसे थिएटर जिला भर के मुख्तलिफ पब्लिक मकामात में कराना चाहिए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशहरा। बावल नगर में ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए पुलिस की हिकमत अमली तैयार हो गई। बावली चौक पर रिक्शा ड्राइवरों के लिए अलहदा जगह मुख्तस कर दी गई है। DSP ट्रैफिक के मुताबिक फैसले से हादसात में कमी होगी। तफसीलात जानते हैं शेख जमान मकसूद से। जी जमान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावर नगर। बहावर आपको बताएं, बहावली चौक पर अक्सर जो है ट्रैफिक जाम रहती है। आज DSP ट्रैफिक की जानिब से जो है यहाँ पर रक्षा माफिया के खिलाफ जो है आज कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसके अलावा उन्हें अलहदा से एक स्टैंड बना के दिया गया है। मेरे साथ DSP साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये आज की कार्रवाई का क्या मकसद है? एक ट्रैफिक प्लान हमने तश्कील दिया जनाब DP साहब के कामा की रोशनी में, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले पहले मोहल्ले में हमने इनको जगह दी है कि ये अपने रिक्शे जो है एक साइड में खड़ा करे बजाय जगह जगह खड़े होने के। इसके अलावा हमने नो पार्किंग के बोर्ड भी लगवाने हैं और इंशाल्लाह ट्रैफिक प्लान जो हमने सीखी उस पर काम हो रहा सारा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने DSP ट्रैफिक की बात सुनी, उनका यही कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के जो ऑर्डर हैं उसको हमने देखते हुए बहावली चौक और दीगर चौकों में जो है रक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। इसके अलावा उन्हें अलहदा से जगह दी है जहाँ पर वो खड़े होकर अपनी रोजी रोटी का भी ख्याल करें। इसके अलावा वो ट्रैफिक की रवानी का भी ख्याल करें और इसके अलावा जो है जगह जगह चौकों पर जो है पार्किंग बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। जी। राजनपुर में सैलाब मुतासिरीन के लिए समाजी तंजीम ने आसानी का दर खोल दिया। छोटे काश्तकारों में गंदम के बीज मुफ्त तकसीम किए गए। गंदम के बीज और खाद तकसीम करने की तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत इकबाल खोकर ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि प्रोग्राम से छोटे किसानों को गंदम काश्त करने समेत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी एक ब्रेक। जफरवाल में म्युनिसिपल कमेटी की नाअहली सामने आ गई। मोहल्ला गोजरा में निकासियाब का पानी शहरी आबादी में दाखिल हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं कलीम कुरैशी से। जी कलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त जफरवाल मोहल्ला गुजरा में जहाँ पर पिछला 3 माह से जो म्यूनिसिपल कमेटी है उसकी मेहरबानी ये हुई है कि मेन जो आबी निकास थी ये पानी आबादी के बाहर जाना चाहिए था, मगर यहाँ पर मेन नाला तोड़कर जो गंदा सीवरेज का गंदा पानी है वो शहरी आबादी में जो है वो दाखिल करवा दिया। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, ये मोहल्लेदार ही, उनसे बात करते हैं। ये नाला तोड़ा हुआ है, पानी इधर को छोड़ दिया। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा इस पानी से बीमार हो रहे हैं।
हुकूमत कोई इशू नहीं ले रही। डेंगू बुखार की वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने मोहल्लेदारों की बात सुनी। उनका कहना है कि ये पानी जो है वो निकाला जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो सुख का सांस ले। यहाँ पर जो गंदा पानी है उसमें डेंगू की जो पैदावार में इजाफा होता जा रहा है। जी, बल्तिस्तान का जिला शिगर खूबसूरती के साथ कीमती और नायाब पत्थरों की वजह से भी खूब मशहूर है। नायाब और खूबसूरत जहर महरा पत्थर जिला शिगर की खास पहचान है। इस पत्थर से टी सेट, डिनर सेट और आराइशी अशिया बनाई जाती हैं। मंजूर नाज की रिपोर्ट देखिए। जिला शिगर जहाँ सयाहत के एतबार से खूबसूरती में बेमिसाल है, वहीं इस जन्नत नज़ीर वादी में पाए जाने वाले कुदरती मनाजिर और पत्थर भी मुनफरिद हैसियत के हामिल हैं। शिगर की खास पहचान जहर महरा पत्थर है। ये नया पत्थर जिले हेडक्वार्टर के नाले में पाया जाता है। इससे डेकोरेशन पीस भी बनाए जाते हैं। ये पत्थर नजर बद और जहर के असरात से महफूज रखने के हवाले से भी मशहूर है। शिगर का एक बहुत ही कीमती और यूनिक पत्थर है, जहर मोरा इसका नाम है। इस पत्थर का नाम, ये पत्थर शिगर सेंटर से तकरीबन 2 दिन का रास्ता है। पैदल जाके गधे वगैरह पे चढ़ा के ये पत्थर लाते, बहुत मेहनत तलब काम है। पत्थर का ख़ास बात यह है कोई से भी नजरबद से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट गले में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई जहरीला चीज़ आपको आपके जिस्म के अंदर चले जाते हैं तो इस पाउडर को पानी में मिला के हल करके पीने से वो जहर वो असरात आपके जिस्म में ख़त्म हो जाते हैं। इस पत्थर को नाले से निकालकर शहर तक लाने और बनाने में बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। शिगर में मौजूद छोटी छोटी फैक्ट्रियों में से तराशा जाता है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह जब शिगर का रुख करते हैं, इस पत्थर को खरीदे बगैर नहीं लौटते। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। महंगी बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करने की तैयारी। नेपरा में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। जुलाई से सितंबर से माही एडजस्टमेंट के हिसाब से बिजली की कीमतों में ₹1.25 इजाफा बनता है। इस मुतालिक आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी कर ली गई है। सहमाही एडजस्टमेंट के हिसाब से बिजली की कीमतों में ₹1.25 इजाफा बनता है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, रियाज सीएम से जानते। जी रियाज। जी, नेपरा ने सेमाई एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त डिस्कोज की दरखास्त पर समाअत की। अथॉरिटी ने सेमाई एडजस्टमेंट की दरखास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और नेपरा ने इस हवाले से ₹1.25 इजाफे के हवाले से बताया है कि ये जो इजाफा बनता है जुलाई से सितंबर सेमाई एडजस्टमेंट का, वो ₹1.25 बनता है। ताहम अथॉरिटी ने इस पर फैसला महफूज कर लिया और इस जो हतमी फैसला है वो बाद में सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान ये बात सामने आई है कि सेमाई एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सेमाई एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के सार्फिन पर इसका इतलाक होगा और कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ समाअत के दौरान ये भी बताया गया नेपरा हुकाम की जानिब से कि कैपेसिटी चार्जेस की एक बड़ी वजह बिजली फरोख्त में कमी है और मेंबर नेपरा रफीक शेख का कहना था कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई सारा साल चलनी चाहिए। पेस्को बता चुकी है कि 12 फीडर्स ऐसे हैं जहां कंपनी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। नेपरा ने एनपीसीसी का 3 साल का ऑडिट कराया है। इस समाअत के दौरान जो बिजली की कीमतों के हवाले से जो वसूलियां हैं वो नेपरा का फैसला आने के बाद शुरू की जाएंगी। जी, हतमी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मोहम्मद रियाज सीएम अपडेट कर रहे थे, आपको शुक्रिया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।